नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित थे श्रीमती कोमल वाधवानी जी, जिन्हें प्रेरणा नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, इनका जन्म स्थान कोटा राजस्थान है। इन्होंने अपना लेखन कार्य मात्र 14 वर्ष की आयु से ही शुरू कर दिया था। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन काल में 700 से अधिक रचनाओं का लेखन किया है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं नेहा की बूंद, नयन नीर, शब्दों का तोरण, कदम कदम पर, यादों का दस्तावेज, रास्ते और भी हैं आदि। दोस्तों, इन्होंने अपनी नेत्रहीनता को एक चुनौती के रूप में स्वीकारा और समाज में एक नई प्रेरणा का संचार किया। इन्हें मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, लघु कथा श्री सम्मान, सकारात्मक सोच सम्मान, अस्मिता साहित्य सम्मान, कृति कुसुम सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, कुछ कारणवश श्रीमती कोमल वाधवानी जी की रचनाओं का वाचन आशा प्रमोद शिडोणकर जी करेंगी। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं श्रीमती कोमल वाधवानी जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है माँ का मन। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर। मैं यहाँ कुछ लघु कथाओं का वाचन करूंगी, जिनकी लघु कथाकार हैं दृष्टि दिव्यांग कोमल वाधवानी प्रेरणा। उनकी रचना का शीर्षक है माँ का मन। मम्मी, आप रोज इन कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को देती रहती हो, इसीलिए इन्होंने अपने कंपाउंड में डेरा डाल रखा है। भगाने पर भी जाते ही नहीं, डरते ही नहीं। गाड़ी निकालने और अंदर रखने में कितनी परेशानी आती है। कार की ओर बढ़ते बढ़ते नरेश की नाराजगी भी बढ़ती जा रही थी। उसने गाड़ी में से कुछ सामान निकाला और वापस ऊपर की ओर चला गया। अरे क्या हुआ जो इन बेजुबानों को बची खुची रोटी या ब्रेड दे देती हूँ? डस्टबिन में फेंकने से तो अच्छा है ना, इन बेचारों को पेट में जाए। माँ होठ ही होठ में बुदबुदा रही थी। उन दोनों की आवाज सुनकर शेविंग का ब्रश हाथ में लिए शरद बाबू बाहर आ गए। पूछा, नरू क्या बोल रहा था सुमित्रा? कुछ नहीं, वही रोज का रोना। उसे कुत्तों को कुछ भी देना अच्छा नहीं लगता। गाय तो अपने इस पॉश एरिया में आने से रही। सभी लोग कुत्तों को खिलाकर ही पुण्य कमा रहे हैं, वही मैं भी तो कर रही हूँ। अपने घुटनों के दर्द को हाथों से दबाते हुए बरामदे में पड़े शांत झूले पर बैठ गई अशांत सुमित्रा। छोड़ो सुमित्रा, तुम उसकी बातों को मन से मत लगाओ। पत्नी को सांत्वना देकर शरद बाबू फिर अंदर चले गए। इतने में डॉगी के रोने की आवाज सुनकर सुमित्रा बाहर आ गई। देखा, डॉगी अपने आप को झटकता फटकता और बचाता हुआ तेजी से भाग रहा था। सुमित्रा डॉगी को देखकर कुछ समझ पाती उससे पहले ही हंसता हुआ नरेश जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरा और सुमित्रा से बोला, देखा मम्मी, मेरी चमचमाती गाड़ी पर कितने मजे से बैठा था। मैंने अपनी बालकनी से गीजर का बाल्टी भर गरम गरम पानी उस पर फेंका तो कैसे चीखता हुआ भागा। देखना, और फिर कभी इस तरफ नहीं आएगा। हैं? माँ को लगा जैसे वह गर्म पानी की बाल्टी उन्हीं पर ही उंडेली गई हो। तपते हुए पानी के स्पर्श को याद कर वह सिहर उठी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, इस दुनिया में किसी बेजुबान प्राणी के दर्द पीड़ा को समझना बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस दुनिया में लोग तरक्की तो बहुत कर रहे हैं, पर हम एक दूसरे की पीड़ा को समझना जैसे भूल ही गए हैं। और इस रचना में नरेश जैसे निर्दयी व्यक्ति का वर्णन किया गया है कि वो किस तरह एक बेजुबान श्वान के ऊपर उबलता खोलता गर्म पानी डाल देता है। और सुमित्रा जी उस दृश्य का वर्णन सुन सिहर उठती है और उस प्राणी की पीड़ा अपने अंतर मन में महसूस करती है।
और उनकी पीड़ा से लगता है कि आज भी कहीं मानवता जीवित है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है जो जैसा होगा। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर। मैं यहाँ पर दृष्टि दिव्यांग लघु कथाकार कोमल वाधवानी प्रेरणा की रचनाओं का वाचन करूंगी। उनकी लघु कथा का शीर्षक है जो जैसा होगा। सुबह सुबह घर के पोर्च में अखबार लेने आए सोसाइटी के सेक्रेटरी की नींद से उन्नीदी नजर अपने मेन गेट के बाहर मरे पड़े पिल्ले पर पड़ गई। लगता था रात किसी गाड़ी से टक्कर हो गई थी। उन्होंने इधर उधर देखा, झट से डंडा उठाया और उसे सामने वाले बंगले की ओर ऐसे फेंका जैसे क्रिकेट की कोई गेंद। सामने वाले बंगले के लॉन में मोहन भाई अखबार पढ़ रहे थे। आवाज सुनकर उनका ध्यान भंग हुआ। फिर सेक्रेटरी महोदय को देखकर माजरा उनकी समझ में आ गया। मॉर्निंग वॉक पर जाते समय उन्होंने भी उस मरे हुए पिल्ले को देखा था। वे पुनः अपना पेपर पढ़ने में लीन हो गए। मोहन भाई के पास वाले बंगले में केसर बहन झूले पर बैठी थी और ये नजारा देख रही थी, किंतु कुछ कह नहीं सकी। पिल्ला उनके गेट पर तो फेंका नहीं गया था। सेक्रेटरी के अंदर जाते ही केसर बहन ने मोहन भाई का ध्यान इस बात की ओर खींचा, अरे उसने इतनी बदतमीजी से आपके दरवाजे पर उस मरे हुए पिल्ले को फेंका, फिर भी आप चुप रह गए। मोहन भाई ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, केसर बहन जो जैसा होगा वो वैसा ही तो करेगा ना। और वे भीतर चले गए नगर निगम को फोन लगाने। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस समाज में हर प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं। जिस तरह से इस रचना में बताया गया है कि सोसाइटी का सेक्रेटरी अपने घर की गंदगी दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है और उसका ये कृत्य उसकी नकारात्मकता से भरी सोच को दर्शाता है। और इसके उलट मोहन जी, जिनके घर के बाहर मृत प्राणी का शरीर फेंका गया होता है, वे अपने धैर्य और सूझबूझ और सकारात्मकता से भरी सोच का परिचय देते हुए नगर निगम वाले को फोन कर देते हैं, जबकि ये कार्य उस सेक्रेटरी का होता है। दोस्तों, पद से किसी भी व्यक्ति की विचारधारा को पहचाना नहीं जा सकता और व्यक्ति की विचारधारा ही उसे बड़ा बनाती है। इस तथ्य का इस रचना में बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है एक तरफा। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर। मैं दृष्टि दिव्यांग लघु कथाकार कोमल वाधवानी प्रेरणा के लघु कथाओं का वाचन करूंगी। उनकी रचना का शीर्षक है एक तरफा। आज शर्मा जी का बेटा नितिन कारखाने पर आया था ऑर्डर लेने। याद है तुम्हें शर्मा जी, या भूल गई? विश्वनाथ जी ने पत्नी से पूछा। मंगला ने कहा, कैसे भूलूंगी, मेरे साथ उनका बहन बेटी जैसा व्यवहार था। हर दिवाली और नए साल पर फोन जरूर करते थे। कैसे हैं वो? इतने सालों में आए क्यों नहीं यहाँ? अब वे नहीं रहे। क्या क्या कह रहे हैं आप? कैसे? क्या हुआ था उन्हें? कैंसर। जब डॉक्टर को दिखाया तब सिर्फ 10 महीने ही बचे थे। ओह, आपने फोन नंबर लिया या नहीं? मुझे मिसेज शर्मा से बात करनी है। वे भी तो अब नहीं रहे। शर्मा जी के शोक में वे भी कुछ माह बाद ही चल बसे। मैंने तो नितिन को डांटा भी और कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? अरे, आपने ऐसा क्यों कहा नितिन को? गलती उसकी नहीं, हमारी है। वे हमेशा दिवाली और नववर्ष पर फोन किया करते थे। 5 साल से उनका फोन नहीं आया तो हमें ही खोज खबर लेनी चाहिए थी कि नहीं? एक तरफा रिश्तों की कसक से मंगला को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हम हमारे जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं
कि जो लोग हमसे निस्वार्थ बात करते हैं, हमारे हाल चाल पूछते हैं और जरूरत पड़ने पर हमारे काम भी आते हैं, कभी कभी उनका ख्याल हमें नहीं आता। यदि वो सामने से फोन नहीं कर रहे हैं तो हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम उनसे ना बात करते हैं और ना ही उनका हालचाल पूछने की कोशिश करते हैं। सच बात तो ये है कि हमें उनके बारे में कोई ख्याल भी नहीं आता। हमारी जिंदगी कभी-कभी इतनी व्यस्त हो जाती है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला यदि हमसे बात नहीं कर रहा है तो हम उससे बात क्यों करें। पर इसके उलट परिस्थिति कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी परेशानी में हो या किसी उलझन में हो। दोस्तों, जरूरत है हमारी सोच को बदलने की, हमारे स्वभाव को बदलने की, तभी हम एक दूसरे का ध्यान अच्छी तरह से रख पाएंगे। और इस रचना में इन विचारों का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए श्रीमती कोमल वाधवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। दोस्तों, कोमल वाधवानी जी ने नेत्रहीनता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और नेत्रहीन होने के बावजूद भी आपने इस दुनिया को जिस नजर से देखा है वो अवर्णनीय है। कभी-कभी आंखों वाले भी उस नजर से इस दुनिया को नहीं देख पाते। और कितनी सरलता से आपने अपनी हर रचना में बड़ी-बड़ी और गहराई वाली बातों को बहुत ही सुंदर रूप से बताया है। रेडियो दस्तक की ओर से श्रीमती कोमल वाधवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन अमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। और साथ ही हम धन्यवाद करते हैं आशा प्रमोद शिरोडकर जी का, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ हर एक रचना का वाचन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्रीमती कोमल वाधवानी जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।